शदीद बारिशों और भारत से पानी छोड़े जाने के बाद से पाकिस्तान में दरिया बिखरे हुए हैं। पंजाब से इस वक्त तारीख का सबसे बड़ा सैलाबी रैला गुजर रहा है। जनूबी पंजाब में मुल्तान और उसके आसपास के इलाकों पर ख़तरा बरकरार है। हालिया सैलाब पंजाब भर में 33 जिंदगियां बहा ले गया है। 7 लाख अफराद इनखला पर मजबूर हो गए हैं, जबकि 20 लाख से ज़ायद लोग मुतासर हो चुके हैं। बड़ी तादाद में ज़रई और माल मवेशी का भी नुकसान हो चुका है। महकमा मौसमियात ने यकम से 3 मजीद बारिशों की पेशगोई के साथ सैलाब का नया अलर्ट जारी कर दिया है। दरियाए रावी और दरियाए चुनाब में पानी की सतह बढ़ने समेत लाहौर डिवीज़न, गुजरावाला डिवीज़न और गुजरात डिवीज़न में अर्बन फ्लडिंग का भी इम्कान है। सैलाब के सबब सियालकोट के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज चौथे रोज़ भी फ़्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बंद रहा है। पाकिस्तान की तारीख में नाज़रीन पहली बार सैलाब के दौरान रात की तारीकी में पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में थर्मल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए 500 से ज़ायद लोगों की जानें बचाकर उन्हें महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया है। उधर खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों, अर्बन और फ्लैश फ्लडिंग के ताज़ा वाक़यात में 5 अफराद जान से गए हैं। सैलाब से जानी और माली नुकसानात के साथ साथ कई इंसानी अलमियाँ भी जन्म ले रहे हैं। सैलाब से मुतासिरा इलाकों में मुसलसल बरसती हुई बारिश ने बेसरो सामानी में खुले आसमान तले मौजूद मुतासरीन की परेशानी, मुश्किलात बढ़ाने के साथ साथ रेस्क्यू के कामों की दुश्वारियों को भी बढ़ा दिया है। गुजरावाला में सैलाबी रैलों से रास्ते बंद होने के बाइस बर वक्त तिब्बी इमदाद न मिलने पर 3 नौमौलूद बच्चे दम तोड़ गए हैं। वजीराबाद में अपने डूबते बच्चे को बचाने के लिए पानी में कूदने वाली मां को बेरहम सैलाब अपने साथ बहा कर ले गया है। पतोकी के असिस्टेंट कमिश्नर सैलाब से मुतासिरा इलाके के दौरे के दौरान दिल का दौरा पड़ने से जाबाक हो गए हैं। ज़िला आरिफवाला में दरियाए सतलुज के सैलाब में बारात लेकर जाने वाले शहरी फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू 1112 ने बमुश्किल निकाला। सैलाब से लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह होने के सबब गंदम, चावल, कपास, सब्जियों और दीगर अजनास की कीमतों में इजाफा होना शुरू हो गया है, जबकि आने वाले दिनों में कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान है। नाज़रीन, KP के और पंजाब के सैलाब से मुतासिर अजला में बीमारियां भी फैलने लगी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कई लोग सांस, आँखों के इन्फेक्शन और जल्दी बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं। उधर पंजाब में भी सैलाब मुतासरीन बच्चों और बड़ों में जल्दी अमराज समेत मुख्तलिफ बीमारियां फैलने की इत्तलात आ रही हैं। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक 26 जून से शुरू होने वाली बारिशों और सैलाब की वजह से अब तक मुल्क भर में 849 अफराद जान से जा चुके हैं, जबकि 1130 ज़ख्मी भी हुए हैं। जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ वो सब खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है, जहाँ कुल 480 अमवात हुई हैं। इसके बाद अब तक पंजाब में 209 अफराद मौत की नींद सो चुके हैं। प्रोग्राम में इस पर बात करने के लिए काज़िम अली पीरज़ादा साहब, वज़ीर आबपाशी पंजाब मुझे हैं। मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। सर, सबसे पहले मुझे ये बताइए, जो भारत की जानिब से 8 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी छोड़े जाने की इत्तलात है, लेकिन PDMA के मुताबिक उन्हें बाकायदा तौर पर कोई इत्तला नहीं दी गई है, न ही कोई तफसीलात शेयर की गई हैं। तो सर, सूरत हाल क्या है इस वक्त? देखें, जो है सलाल डैम से ना हमारा टाइम लैग है, तकरीबन हमें ना 14-15 घंटे के अंदर वो पानी आ जाना चाहिए था, और ये तकरीबन ख़बर चल रही है सुबह 5 बजे 4 बजे की खबर होगी, तो उस लिहाज से वो टाइम तो पूरा हो चुका है। लेकिन हमने तो कोई एबनॉर्मल जो है ना राइज़ नहीं देखा उसके ऊपर, मराला के ऊपर, जो हमारा पहला बैराज है। तो जिस तरह PDMA ने आपको कहा है, मेरे ख्याल में ऐसा ही है कि ये ख़बर गलत है, मेरा ख्याल है। लेकिन इसके ऊपर बेहतर कमेंट जो है, जो हमारा जो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है, वजारत है हमारी वफाकी, वो बेहतर कमेंट करेंगे। लेकिन हमने अभी तक यहाँ पे कोई राइज नहीं आया है जी, स्टडी है वहाँ पे। आप कह रहे हैं कि इस तरह का कोई राइज मौजूद नहीं है, लेकिन दरियाए सतलुज में, दरियाए रावी में और चनाब में कई मकामात पर सर ऊंचे दर्जे का सैलाब तो इस वक्त विटनेस किया जा रहा है। फिर इस पर अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। तो कौन से शहर हैं सर जो ज्यादा मुतासर हो सकते हैं, और फिर उनके लिए आर्जी कैंप्स के हवाले से क्या सिचुएशन है? बारिश से वहाँ भी लोगों को मुश्किलात हो रही हैं।
नहीं, आपने मेरे से पूछा था 8 लाख क्यूसेक का पानी, जो उसकी खबर थी चनाब के हवाले से। मैंने सतलुज के हवाले से नहीं बताया, मैंने आपको चनाब के हवाले से बताया है। वो उस वहाँ पे पानी का जो रेला हमारे पास पहले आया है, जो कि हिस्टोरिक आया था चनाब में। जी जी, मैंने नहीं सुना आपने क्या कहा। सवाल कर रही हूँ कि बाकी जो दरिया हैं, दरियाए रावी हो गया, दरियाए सतलुज हो गया, या फिर चनाब हो गया, यहाँ पर कई मकामात पर ऊंचे दर्जे का सैलाब देखा जा रहा है ना सर, तो उसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? जो आर्जी कैंप्स हैं उसके बारे में भी इत्तलात आ रही हैं कि वहाँ पर भी लोगों को परेशानी हो रही है, तो अब आप लोग क्या कर रहे हैं इस हवाले से सर? आरजी कैंप के हवाले से कल भी पीडीएमए में मैडम सीएम ने इसके ऊपर क्लियर कट हदायत दी हैं। चाहे आरजी कैंपों के अंदर मौजूद जो लोग हैं उनको पका हुआ खाना देना हो, या वो लोग जो अपनी जगहों में बैठे हैं सैलाब ज़दगान, उनको खुश्क राशन देना हो जो ख़ुद पकाना चाहते हो, उसकी क्वालिटी के ऊपर और उसकी क्वांटिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ किए बग़ैर उसके ऊपर सख्त सर्विलेंस के तहत जो है हमारे तमाम डीसी साहबान उस पे ऊपर और अमल कर रहे हैं, और उसको हमारे जो वहाँ पे अवामी नुमाइंदे हैं वो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। हत्ता कि जो वहाँ पे जानवर हैं सैलाब ज़दगान के, जो सैलाब से इफ़ेक्ट हुए हैं लोग, उनके जानवरों के फोडर का भी इंतज़ाम किया जा रहा है, और उसकी भी क्वालिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। जहाँ तक आप फरमा रही हैं कि सैलाब, ज़ाहिरी बात है कि पाकिस्तान में तारीख़ का बदतरीन सैलाब आया हुआ है और एवर हाई सैलाब है। 3 हमारे दरिया इस वक्त बिफरे हुए हैं, चाहे सतलुज हो, चाहे रावी हो, चाहे चनाब हो, तो उसका पानी जो है जो अब डाउन स्ट्रीम जा रहा है। इस वक्त त्रिमू के ऊपर जो है पानी बढ़ रहा है इसका चनाब का, और जो हमारी ब्रिज थी खुशाब वाली उसके उस वाली चिन्योट वाली, उसके ऊपर जो है हम पानी फॉल हो रहा है और उसके ऊपर त्रिमू पे राइज कर रहा है। इसी तरह सिधनाई के ऊपर हमारे जो बैराज है उसके ऊपर इस वक्त राइज कर रहा है। इसी तरह हमारा जो है वो स्टेडी सैलाबी सूरत-ए-हाल का इस वक्त सामना कर रहे हैं काजिम साहब, और अब सिचुएशन ये हुआ है कि बड़ी तादाद में खड़ी फसलें हैं उनको नुकसान पहुंचा है। अभी हम देख रहे हैं कि अभी से ही सब्जियों की कीमतें भी बढ़ना शुरू हो गई हैं। कौन सी सर बड़ी फसलें हैं जिनको नुकसान पहुंचा है अब तक? आपके पास क्या डाटा आया है? देखें, इस वक्त हमारी पैडी की फसल थी, इसके इस वक्त हमारा मेज़ की फसल थी। इस वक्त अगर आप जनूबी पंजाब में चले जाएं तो जो कच्चे का जो हमारा रिवर प्लेन है वहाँ पे लोग कॉटन भी लगाते हैं, वो थी। वहाँ पे शुगर केन था, वहाँ पे सब्जियाँ थीं। तो ज़ाहिरी बात है कि जो रिवर प्लेन के अंदर जो इनंडेट हुई है ज़मीनें, उसके ऊपर वो नुकसान हुआ है। लेकिन इसके ऊपर हमें अब सीरियसली सोचना होगा कि जो हमारे जो वाटरवेज हैं जिसको हम फ्लड प्लेन्स कहते हैं, उसके अंदर अब कोई गुंजाइश नहीं है कि हम वहाँ पे इस तरह की कोई आबादकारी करें कि जो उसको ऑब्स्ट्रक्ट करे पानी को। देखें, पूरी दुनिया के अंदर रिवरवेज को साफ रखा जाता है, और ये हमने जो एक समझ लिया था कि आफ्टर पोस्ट इंडस बेसिन ट्रीटी कि अब रावी में और इसमें सतलुज में पानी नहीं आएगा। सतलुज में आज से 2 साल पहले 23 में भी हमने फ्लड देखा, और अब 1 साल के बाद दोबारा फ्लड देखा। तो ये इंटरवल, हालांकि जिस वक्त पहले सैलाब आ रहे थे, आपको अगर आप हिस्ट्री चेक करेंगी तो हमारे ईस्टर्न रिवर्स के ऊपर 88 में सैलाब आया था, फिर 92 में उस पे आया था सैलाब सतलुज पे, और देन 95 के बाद 23 वाला सैलाब है। ये देख लें कि कितना सालों का जो है ना इसमें गैप है। लेकिन अभी सतलुज के ऊपर सिर्फ 1 साल के गैप के बाद हमने ये देखा है, तो यकीनन इसके अंदर बहुत बड़ी डिजास्टर है, बहुत बड़ी जो है ना ये एक नेचुरल कैलेमिटी है। इसके अंदर आप इस बात पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इसके ऊपर हमारे 1122 हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है पंजाब का, पीडीएमए, और इसके अलावा पुलिस, इंतज़ामिया और इन सब लोगों ने और इरिगेशन डिपार्टमेंट ने टाइमली, हमारे पास ये डाटा मौजूद था कि कितना पानी आएगा तो कौन कौन सी आबादी उसमें इनंडेट होगी जिसमें पानी जाएगा। तो वो हमने अपने डीसी साहब के साथ तमाम रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स के साथ किया हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह टाइमली ज़खायर के हवाले से और डैम के हवाले से इस वक्त बातें होना शुरू हो गई हैं बहुत ज़्यादा।
जी सर, डैम के हवाले से बात हो रही है, आबी ज़खायर के हवाले से बात हो रही है। अब जो विफाक की तरफ से किया जाएगा वो किया जाएगा, तो लेकिन पंजाब हुकूमत इस सारे सिलसिले में क्या सोच रही है सर? क्या आप लोग अपने वसाइल से कुछ करने जा रहे हैं इस सिलसिले में? क्योंकि मरियम नवाज साहिबा तो बड़ी इस मामले में पूरा एतमाद नजर आ रही हैं कि इस तरह की तैयारियां करेंगे कि अगले साल जब दोबारा खुदा न खास्ता इस तरह की सिचुएशन हो तो पंजाब उसके लिए तैयार हो। देखें, इस वक्त भी अगर पंजाब खुदा न खास्ता तैयार ना होता तो ये बहुत बड़ा एक ह्यूमन क्राइसिस पैदा होना था। अगर टाइमली हम इवैक्यूएशंस ना करा पाते तो आप देखें कि कितनी आबादी है, आपने नंबर्स बोले हैं वो लाखों में हैं कि, और जानवरों को आप देख लें, हमारे जो वहाँ पे लाइफ स्टॉक का कितना बड़ा नुकसान होना था। अल्हम्दुलिल्लाह वो सारा हुआ है। जहाँ तक ताल्लुक है कि सीएम उसके बारे में क्या सोच रही हैं, जब हम गए थे, हम डिफरेंट सोल्यूशंस के ऊपर जो है काम पहले से हमने शुरू किया हुआ है। जैसे कि अर्बन फ्लडिंग के लिए इरिगेशन डिपार्टमेंट ने अपने वसाइल से रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए हमने कोई 7 हमारे जो वेल्स हैं वो लग चुके हैं, 22 हमारे लग रहे हैं, 7 हमारे वर्किंग पोजीशन में हैं, और हम जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग कामयाबी से अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। और उसके अंदर एक पीजोमीटर के जरिए हम उसकी क्वांटिटी के कितना पानी हम एक्वाफेयर में डाल रहे हैं और उसकी क्वालिटी भी टेस्ट कर रहे हैं, और फर्दर इसके ऊपर हम इंशाल्लाह ताला एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ आएंगे। लेकिन देखें, ये एलुवियल रिवर्स हैं हमारे, ये प्लेन्स के रिवर्स हैं, इसके अंदर तो जो जिन पे इस वक्त हम सैलाब का सामना है हमें, तो वहाँ पे डैम की अपॉर्चुनिटी जो है वो बिल्कुल मादूम होती है। मैंने तो जितने टीवी चैनल्स के ऊपर मैंने सुना है या जितने एक्सपर्ट्स को सुना है या जो मेरी मालूमात हैं उसके मुताबिक आप रेत के ऊपर डैम नहीं बना सकते। हमारा जो वहाँ का जो सरफेस है या हमारी जो वहाँ की लैंड्स हैं, वज़ीर दिफा हैं, आपकी जमात से मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, वो मुसलसल सर सियालकोट के हवाले से बात कर रहे हैं, मुसलसल जो है वो चीजें सामने लेकर आ रहे हैं, करप्शन से पर्दा उठा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर का नाम तक बता रहे हैं। तो हुकूमत पंजाब क्या सोच रही है इस पर? कोई एक्शन लेने का के हवाले से कुछ सोच रहे हैं आप लोग? देखिए, मैंने एक तो ये देखा नहीं कि उन्होंने किस हवाले से करप्शन किया है। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अपने इरिगेशन डिपार्टमेंट के उसमें होता हूँ, और अगर आप एक्शन के हवाले से देखें तो आपके सामने है कि सियालकोट में एक एडीसीआर के ऊपर जब इल्ज़ाम लगा है तो वो अरेस्ट हुए हैं और वो अपनी जो है इन्वेस्टिगेशंस को फेस कर रहे हैं। बिल्कुल करप्शन तो अलाउड ही नहीं होनी चाहिए, ना होती है। इसके ऊपर अगर किसी ने ये किया है तो वो कौमी मुजरिम है, और अगर वो उसकी कोई निशानदेही कर रहे हैं तो उसको बिल्कुल उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसको प्रोब करना चाहिए, उसको मंतकी अंजाम पे पहुंचाना चाहिए अगर ऐसी कोई चीज उन्होंने निशानदेही की है या पाकिस्तान का कोई भी शहरी उस पर निशानदेही करे। जहां तक आपका ताल्लुक है, पंजाब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे।